नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में टूट की खबरें सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं राजद परिवार की। राजद परिवार से लेकर राजद पार्टी में भी टूट की खबर सामने आने लगी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि बीते कुछ दिन पहले ही राजद परिवार में जिस तरीके से टूट की खबरें सामने, यानी लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से अलग कर देते हैं, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव आए दिन लालू परिवार और राजनीतिक पार्टी यानी राजद पर जो है हमलावर रहते हैं। अब खबरें सामने निकल कर फिर आ रही कि लालू प्रसाद यादव की बेहद करीबी और चहेते बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अब पार्टी और परिवार से बगावत कर दी है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव के सीट पर तेजस्वी यादव के बेहद करीबी दाएं हाथ कहे जाने वाले संजय यादव जब उस कुर्सी पर बैठते हैं, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा जाती है। आलोक कुमार नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि आखिर किसी शीर्ष नेतृत्व के कुर्सी पर कोई और क्यों बैठेगा। इसके बाद से रोहिणी आचार्य मोर्चा संभालती है और रोहिणी आचार्य उस ट्वीट को, उस सोशल मीडिया की पोस्ट को रिपोस्ट करती है, यानी रोहिणी आचार्य उस पोस्ट से सहमत होती है, जिसके बाद विवाद गहराता है। और कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की वो बेहद करीबी बेटी जब लालू प्रसाद यादव बीमार थे, जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी, तब उस बेटी ने अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव को जान बचाई थी। और उसके बाद से रोहिणी आचार्य चर्चा में कहा जा रहा था कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा। लेकिन देखिए किस तरीके से बिहार में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले राजद परिवार और पार्टी में टूट की खबरें सामने आने लगी है। कहा यह जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव बिहार यात्रा के दौरान रथ पर सवार होकर चल रहे थे, उसी दौरान तेजस्वी यादव के सीट पर राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी यादव के सीट पर बैठा। उसके बाद से विवाद बढ़ा, रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला और रोहिणी आचार्य जो है इस पर नाराजगी जाहिर की। और देखिए किस तरीके से जब रोहिणी आचार्य की किरकिरी शुरू होने लगी, बिहार में जब विवाद बढ़ा, तब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में जब लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर रही थी, कहा जा रहा था कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा था और सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना था, और उस वक्त रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के साथ थी। लालू प्रसाद यादव को रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी डोनेट की, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर बिहार में है। और अब रोहिणी आचार्य ने देखिए किस तरीके से एक ट्विटर के जरिए लालू परिवार और पार्टी में किस तरीके से बगावत के सुर जो है वो दे दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट से कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य अब पार्टी और परिवार से अलग होना चाहती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टी चुनावी तैयारी में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां एक और चुनावी तैयारी में है और बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके परिवार में विवाद गहराता जा रहा है। परिवार का अंदरूनी विवाद इतना गहरा हो गया है कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा होने लगी कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य पार्टी से किनारा कर लेंगी। यह संकेत रोहिणी आचार्य के हाल के ही सोशल मीडिया पोस्ट से मिल रहा है। इस पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, साथ ही याद दिलाई है कि वो बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाती हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न किसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। उनका यह पोस्ट इस ओर इशारा करता है कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी हुई जा रही हैं, और इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफ बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को अपना एक किडनी दी है। लालू यादव के दोनों किडनी खराब होने के बाद सिंगापुर में उनकी इलाज हुई, जहां रोहिणी ने अपने पिता को एक किडनी दान की। वहीं इन दोनों पोस्ट के कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य भी अब राजद से किनारा करना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य ने सारण सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन करारी हार मिली। उसके बाद से रोहिणी आचार्य बिहार के राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और आए दिन तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर राजद पार्टी हो, इन तमाम लोगों पर जब लोग वार करते हैं, तब रोहिणी आचार्य मोर्चा संभालती है और मुखरता से प्रखरता से तेजस्वी यादव और लालू यादव की बचाव करती है। और देखिए एक बार फिर से जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब तेजस्वी यादव के सीट पर राज्यसभा सांसद संजय यादव ने उस सीट पर बैठा, उसके बाद से विवाद बढ़ा, तब रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला और उस पोस्ट को रिट्वीट किया, यानी
रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जाहिर की कि तेजस्वी यादव की सीट पर आकर संजय यादव कैसे बैठेंगे। हालांकि संजय यादव से नाराजगी सिर्फ रोहिणी आचार्य को नहीं, तेज प्रताप यादव भी कई बार कई मंचों से बिना नाम लिए संजय यादव का जिक्र करते हैं। इससे पहले मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का बिना नाम लिए देखिए किस तरीके से नाराजगी जाहिर की और कहा यह जा रहा है कि अब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को दिए गए किडनी का याद दिलाते हुए किस तरीके से अब परिवार और पार्टी से दूरी बना रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।